अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कम्प्लेक्स आयंस मौजूद हों। और कम्प्लेक्स आयंस या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली ये ट्रांजिशन मेटल्स के कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि K4FeCN6, तो ये जाइंट कंपाउंड है। इसकी हम आगे प्रॉपर्टीज सारी स्टडी करेंगे कि इसका क्या नाम है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फार्मूला है, ये CN क्या होता है, ये Fe क्या होता है, ये बार K क्या चीज़ है, इन सब के नाम है। आगे हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दी हुई हैं, जैसे कि CN और FeCN2, इनको जब हम मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स आयन बन जाता है। इसको इसके अंदर एक पोटेशियम है और एक FeCN6। पोटेशियम के यहाँ पे 4 हैं, एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, तो यहाँ पे +4 चार्ज होगा। डेफिनेटली इस +4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए -4 चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो इस पूरे ये ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा जाता है इसको हम कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो इस पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जी। पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स आयंस ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जिसको हम कैटाइन कहते हैं, और एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जिसको हम एनाइन कहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो है वो पोटेशियम है, और नेगेटिवली चार्ज जो है ये पूरा कैटाइन कम्प्लेक्स है। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो कि कम्प्लेक्स नहीं है, यानी कि ये जो पोटेशियम है कि ये कम्प्लेक्स नहीं है, ये कम्प्लेक्स के बाहर लिखा हुआ है। और सेंट्रल मेटल एटम होगा विच इज़ यूजली अ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम Fe है, यहाँ पे Cu है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी, लिगेंड इसको बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी है CN साइनाइड, इसको लिगेंड कहते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने सेंट्रल मेटल एटम और आयन को डिस्कस किया है कि सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। आयन तब होगा जब इसके ऊपर चार्ज होगा, और एटम तब होगा जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा हम देखेंगे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं इन सब के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं पिछले लेक्चर्स में। इसके बाद एक लिगेंड है। लिगेंड ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं सेंट्रल मेटल जो है, और इसके साथ डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज लगेंगे ताकि ये उसको बैलेंस कर सकें, या न्यूट्रल लगेंगे। नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और समटाइम्स पॉजिटिवली चार्ज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लिगेंड। ये लिगेंड की डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, ये CN जो है ये लिगेंड है, और यहाँ पे NH3 जो है वो लिगेंड है। ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ जो लगा होगा उसको हम लिगेंड कहेंगे। यूजली जो है वो 6 होते हैं या 4 होते हैं, समटाइम्स 2 भी होते हैं, समटाइम्स 1 भी होता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने लगे हुए हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। ये डेंटेट से आप याद रख लें कि मोनोडेंटेट एक दांत वाला, यानी कि एक तरफ से अटैक करेगा, इसके ऊपर एक ही चार्ज होगा। मोनोडेंटेट की जो एग्जांपल्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर। और मोनोडेंटेट जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं। 3 किस्म के न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, वाटर, H2O, NH3 और CO जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। इसके बाद बाइडेंटेट लिगेंड, जिनके 2 दांत होते हैं, 2 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर जिनको हम कहते हैं बाइडेंटेट। इनकी एग्जांपल ये हैं कार्बोनेट आयन, इनके ऊपर देखें -2 चार्ज है। सल्फेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, हाइड्रोजीन है, ये देखें एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। और इथाइलिन डायमाइन, EN इसको हम लिखते हैं, ये इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर है। इसके बाद ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हैं।
ट्राइडेंटेट में ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है और बाज़ औक़ात क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। डाइथाइलीन ट्राइअमाइन, डाइथाइलीन है, 2 इथाइलीन है इसमें और 3 अमाइन है इसमें। तो ये यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 लिगेंड 3 लोन पेयर्स हैं यहाँ पे डोनेटेबल। और इसके बाद हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हैं जी, ये इसका नाम है इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA। ये EDTA क्वेश्चन में आ जाता है, इसका क्या मुखफ़फ़ है और इससे क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर 1 2 यहाँ पे 3 और ये 4 और ये एक लोन पेयर है और ये 5 लोन पेयर है, ये 6 इसके ऊपर लोन पेयर हैं जो कि अटैक कर सकते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली एटम के ऊपर जो चार्ज होगा, मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, यानी कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली। यहाँ पे K4CN6, एक CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, यहाँ पे K के ऊपर +1 चार्ज है, तो 4 K है तो +4 चार्ज होगा। और इसी तरह ये मैं अगर यहाँ पे लिख सकूँ तो इसके ऊपर यहाँ पे +4 चार्ज होगा, तो डेफिनेटली इसके ऊपर -4 चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे -4 चार्ज है तो ये Fe के ऊपर क्या चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर अगर -1 चार्ज होता है तो 6 है ना, तो ये -6 चार्ज हो जाएगा। तो हम इसका चार्ज इस तरह से निकालेंगे, Fe को हम x कंसिडर करेंगे, x -6, तो ये टोटल -4 है, तो x -6 इज़ इक्वल टू -4, यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, तो फिर ये वाला जो -6 है इस तरफ आके +6 हो जाएगा, तो ये x इज़ इक्वल टू -4 + 6, यानी कि x इज़ इक्वल टू +2। तो ये देखिए ये वाला +2 चार्ज है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो +2 है, +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इसके साथ 6 लगे हुए हैं ये वाले, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। तो ये बेसिकली इसी तरह नीचे वाला देखें आप, NH3 4 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और अगर उसके साथ NH3 2 लगा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। ये मैंने आपको उसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ क्या चीज़ लगी हुई है। यहाँ पे अगर इसके साथ पोटेशियम लगा हुआ है +3, तो इसके ऊपर -3 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर देखें Cl है, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 चार्ज हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जी नोमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल्स हैं वो याद रखने हैं हमने। सबसे पहले हम देखेंगे जी ऑर्डर ऑफ आइंस। आइंस का क्या ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले हम आइंस में जो कैट आइंस होंगे उनको हम पहले कंसिडर करेंगे, और एन आइंस को बाद में। कैट आइंस पहले और एन आइंस को बाद में, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पहले और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बाद में। और देखें जैसे यहाँ पे देखें ये SO4 जो है नेगेटिव चार्ज था ना, इसलिए हमने इसको बाद में नाम देना है। इसको हम देंगे टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, तो वो हम आगे देखेंगे कैसे लेना है। इसके बाद नेमिंग ऑफ लिगेंड है, जो लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हैं, इनके एंड में O आएगा। जैसे देखें ये नेगेटिवली चार्ज है, फ्लोरीन है फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और CN सियानो, और ये एसीटेटो, एसीटेट आइन है तो एसीटेटो, ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो। ठीक है, और इसी तरह न्यूट्रल लिगेंड जो है वो एज इट इज़, यानी कि हम वाटर को एक्वा कहते हैं तो एक्वा आ जाएगा, अमोनिया को अमाइन कहेंगे और कार्बोनाइल को कार्बोनाइल ही कहेंगे। इसके बाद पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जो है वो उनके एंड में EM आ जाएगा। ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, हाइड्रोजीनियम नाइट्रोसोनियम, इनके फार्मूले आपने याद रखने हैं। इसके बाद ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स हैं। ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स में अल्फ़ाबेटिकली हम इसको याद रखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली इससे पहले हम डाई ट्राई और हेक्सा वगैरह लगाएंगे।
जैसे मोर देन वन टाइप ऑफ सेम लिगेंड्स, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर हम किसको देंगे जी? डाई होगा 2, ट्राई होगा 3, टेट्रा होगा 4 एंड सो ऑन। टर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ मेटल, अगर मेटल आयन कम्प्लेक्स आयन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो फिर मेटल के एंड में 8 आएगा। जैसे फ्लोरेट, सॉरी, जैसे ये आयरन है ना, एफ ई फेरेट हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है यहाँ पे, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है तो फिर इसका जो मेटल एटम होगा उसके एंड में 8 आएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ये हमने पीछे निकालना सीख लिया है कि मेटल के ऊपर कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मोर देन वन पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये बहुत कम आता है कि अगर एक से ज़्यादा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं तो फिर क्या होगा, हम उसके साथ बिस 2 के लिए और ट्रेस 3 के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे रूल्स हैं। अब यहाँ पे हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज पहले है पोटेशियम, और इसके बाद हमने लिगेंड का नाम देना है हेक्सा सियानो, और आयरन। इसके बाद आयरन को हम जब इसके ऊपर 8 लगाना हो तो हम इसको फेरेट कहेंगे, और अगर सिर्फ आयरन लिखना हो तो 8 ना लगाना हो तो हम इसको सिर्फ आयरन कहेंगे। इसका हमने चार्ज पहले निकाल लिया। अब यहाँ पे इसके चार्ज +3 है, और अगर इसके ऊपर बिलफर्ज चार्ज माइनस आ रहा है तो फिर हम इसको इस तरह से -1 लिख देंगे। तो होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। यही कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर तक इम्पोर्टेंट है ये सारा। इसके बाद यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रीज़ हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब कि मेटल आइटम के साथ 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो उसका डेफिनेटली इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। सेंटर में मेटल होगा, इस तरफ भी एक लिगेंड और इस तरफ भी एक लिगेंड। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगी। तो ये ज्योमेट्री भी आपने याद रखनी है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में इसका एंगल जो है वो ये हो जाएगा 109, और स्क्वायर प्लेनर में 90 का एंगल हो जाएगा। इसके बाद टेट्राहेड्रल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और स्क्वायर प्लेनर के अंदर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला। उसके अंदर भी ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा, यानी कि मेटल के साथ 6 आपके लिगेंड्स लगे होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कलर्स ऑफ कम्प्लेक्सेस हैं, तो यहाँ से आगे ये बता रहे हैं कि कलर्स ऑफ कम्प्लेक्सेस कैसे कलर्स शो करते हैं। द कम्प्लेक्स में अब्जॉर्ब होल, अगर सारी की सारी वाइट लाइट को अब्जॉर्ब कर देगा तो कम्प्लेक्स जो है वो ब्लैक शो हो जाएगा, और सारी की सारी ट्रांसमिट कर देगा तो वाइट शो हो जाएगा। अगर कुछ अब्जॉर्ब करेगा कुछ ट्रांसमिट करेगा तो उस लिहाज से हमें वो कलर शो करेंगे। बेसिकली इसके जो कलर होते हैं वो क्यों शो होते हैं, उसको हम कहते हैं डी स्प्लिटिंग। डी स्प्लिटिंग क्या होती है? जब व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक द कंपाउंड देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। डेफिनेटली जब डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली कंपाउंड बनाएंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में डी के ऊपर जाके उसके आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके डी वाले इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। व्हेन लिगेंड्स अप्रोच द ट्रांजिशन मेटल आयन, जब लिगेंड्स जो है मेटल आयन के नज़दीक आएंगे तो फिर क्या होगा, डी ऑर्बिटल जो है वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। एक होगा T2G लोअर एनर्जी लेवल, और दूसरा होगा EG हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, जब उस स्प्लिट हो जाएगा उसको हम कहते हैं बेसिकली डी स्प्लिटिंग, यानी कि डी जो है वो 2 जगहों पे स्प्लिट हो गया। जो लोअर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और प्रमोट हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में, और द फोटॉन विच आर विच इज़ इन्वॉल्व फॉर द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग डेफिनेट कलर्स। तो जो बेसिकली वो जो फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे तो वो डेफिनेट कलर शो करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
बेसिकली अनअब्जॉर्ब्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द कलर, दिस इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स को, तो कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वो एनर्जी एक्साइट होकर ऊपर वाले ऑर्बिटार में चला जाता है, और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जब वो रिफ्लेक्ट कर देता है तो जितनी एनर्जी या जितनी फोटॉन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस हिसाब से वो कलर शो करता है, तो इसको हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। तो इसी वजह से इनको ट्रांजिशन का नाम भी दिया गया है। अब ये देखें, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से, जिंक कलरलेस होता है, टाइटेनियम कलरलेस होता है। टाइटेनियम +3 जो है वो पर्पल कलर का होगा, +2 ब्लू कलर का होगा, वरेडियम ज़्यादा ग्रीन कलर का होता है। तो ये इनकी वैलेंसी के साथ साथ इनके कलर्स लिखे हुए हैं। अगर आप ये टेबल याद रख लेते हैं तो आगे वाले जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, ये वाले वैनेडियम के और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो और ये वाले जो नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं, ये आपके प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर्स में यहाँ तक आपका इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, यहाँ तक कलर शो करने तक, डीडी ट्रांजिशन तक। तो होप्सो को आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। कीप सपोर्टिंग हाशमी's क्लासेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच।